हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन। और उस फंक्शन का नाम है ईओ मंथ। ईओ मंथ का मतलब होता है दोस्तों, एंड ऑफ द मंथ। ये फंक्शन आपको किसी भी डेट से, उस डेट में जो भी मंथ होगा उसका वो सबसे लास्ट डेट आपको बताता है। एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहां से कोई भी डेट लिया, ओके, एग्जाम्पल मैंने यहां से 1 अप्रैल लिया। अब अगर मुझे दोस्तों ये पता करना है कि जैसे ये मैंने एक स्टार्ट डेट लिया और मुझे इस महीने का मुझे लास्ट डेट पता करना है कि अप्रैल का जो लास्ट डेट होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं यूज करता हूँ ईओ मंथ, तो यहाँ पर इसके पास पैरामीटर है स्टार्ट डेट और मंथ्स। तो स्टार्ट डेट तो आपका ये हो गया 4/1, कॉमा मंथ, कि आपको जो लास्ट डेट पता करना है वो किस मंथ का पता करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूं तो 0 का मतलब होता है सेम मंथ। यानी जो आपकी स्टार्ट डेट में जो भी मंथ आ रहा होगा उस मंथ का जो सबसे लास्ट डेट होगा ये आपको वो कैप्चर करके देगा। तो आपके इस स्टार्ट डेट में जो मंथ है वो है अप्रैल। तो ईओ मंथ इस केस में जब मैंने 0 लिखा तो ये अप्रैल का मुझे सबसे लास्ट डेट देगा। अगर मैं एंटर करता हूं और आपको यहाँ पर मैं फॉर्मेट सेम करके दिखाता हूं, तो ये देखिए इसने मुझे यहाँ पे 30 ऑफ अप्रैल दिया। जो ये आपके पास यहाँ से 0 आ रहा है, जो मैंने मंथ में 0 लिखा था, तो 0 आपको बताता है सेम मंथ के लिए। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता तो ये आपका नेक्स्ट मंथ के लिए होता, और अगर मैं -1 कर देता तो ये आपका प्रीवियस मंथ के लिए होता। तो आप जितना भी प्लस या जितना भी माइनस आप करना चाहते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। एग्जाम्पल कि अगर मुझे यहां पर प्रीवियस मंथ का पता करना होता, यानी कि मुझे यहां पर मार्च का जो लास्ट डेट होगा मुझे वो पता करना है, तो यहां पर मैं लिखता ईओ मंथ, ये आपका स्टार्ट डेट हो गया, और फिर मैं यहाँ मंथ्स में लिखता -1, कि जो मेरे स्टार्ट डेट में मंथ आ रहा है उससे एक प्रीवियस मंथ में जाकर जो भी उस मंथ का लास्ट डेट होगा वो कैप्चर करो। तो मैं इसको एंटर करता हूं, और इसको अगर मैं डेट फॉर्मेट कर दूं तो ये देखिए इसने मुझे मार्च 31 दिया। तो ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द मंथ। आप किसी भी डेट से आप किसी भी मंथ का लास्ट डेट कैप्चर कर सकते हो। तो अब दोस्तों इस फंक्शन को हम कहां पर यूज करेंगे वो मैं आपको सिनारियो बताने वाला हूं। तो यहां पर जैसे मैंने आपको एक डेटा सेट दिया, आपको मैंने कंट्रीज दी हैं, आपको सेल्स डेट दिया है और मैंने अमाउंट दिया है। यहां पर मेरे पास जो डेटा है वो जैन से लेके मार्च तक का, इसमें कुछ अप्रैल का भी डेटा है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे अप्रैल मंथ भी ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे पास दोस्तों जैन से लेके अप्रैल तक का डेटा है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ पर यह पता करना है कि जैन में टोटल कितना सेल्स हुआ, फेब में टोटल कितना सेल्स हुआ, मार्च में कितना हुआ और अप्रैल में कितना हुआ। तो अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास हो सकता है कि जैन में आपके पास 4 डेट्स हो, फेब में 2 डेट्स हो, मार्च में एक डेट हो, कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कि मुझे टोटल जैन का सेल्स चाहिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2025 से आपका 31 जनवरी 2025, इस रेंज में आपका जितना अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट का जो टोटल होगा वो आपकी जैन का सेल्स होगा। सेम आपका फेब मंथ के लिए क्या होगा कि 1 फरवरी से लेकर उस फरवरी का जो लास्ट डेट होगा एज पर द लीप ईयर, उस लास्ट डेट तक जितना सेल्स होगा वो आपका फेब का बनेगा। सेम मार्च का आपका 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक की रेंज में जितना अमाउंट आ रहा होगा वो टोटल होकर आपका मार्च का बनेगा। तो यानी मुझे स्टार्ट तो पता है कि स्टार्ट क्या होगा, हर एक का
फर्स्ट जनवरी या फर्स्ट फरवरी होगा, यानी 1 तारीख तो आपका स्टार्ट बनेगा। लेकिन जो लास्ट डेट है वो फिक्स नहीं है कि वो 30 होगा या 29 होगा या 28 होगा या 31st होगा। तो यहां पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास अगर देखो तो यहां पर मेरे पास 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ये मेरे पास डेट है। तो मुझे स्टार्ट डेट जो मिल गया वो तो स्टार्ट डेट मुझे यहां से मिल जाएगा। लेकिन जो मुझे एंड डेट निकालना है, जैसे कि इस केस में 31 जनवरी, तो यहां पर मैं इसको निकालूंगा ईओ मंथ की मदद से। और मुझे इन दो कंडीशन के बेस पर मुझे यहां पर सम करना है। तो हम लोग सम इफ्स फंक्शन को यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सम इफ्स, अब ये बोल रहा है सम रेंज, आपको किसका सम करना है? आई सेड कि मुझे तो इस रेंज का टोटल करना है, कॉमा। अब ये आपसे कंडीशंस पूछ रहा है। क्राइटेरिया रेंज 1, तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है 1 जनवरी, जो कि सेल्स डेट वाले कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्राइटेरिया रेंज 1 बन गया दिस वन, कॉमा। क्राइटेरिया 1 क्या बनेगा? ग्रेटर और इक्वल्स टू, और इसके साथ मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया इस डेट को। यानी कि 1 जनवरी से ग्रेटर और इक्वल्स टू कहां तक? अब मैं सेकंड कंडीशन दूंगा। तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या बनेगा? वो भी आपका डेट बनेगा, दिस वन, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है? लेस और इक्वल्स टू। ये मैनुअल टेक्स्ट है इसलिए मैं डबल कोट में डाल रहा हूं। अब लेस और इक्वल्स टू कहां तक? 31 जनवरी तक। बट ये हमको डायनामिक बनाना है, क्योंकि फैब्रिक के लिए हो सकता है 28 या 29 होगा। तो यहां पर दोस्तों हम लोग यूज करेंगे ईओ मंथ, और ये हो गया आपका स्टार्ट डेट। और हमें सेम मंथ में लास्ट डेट पता करना है, तो जीरो, ब्रैकेट क्लोज किया और हमने एंटर किया। तो देखिए उसने जैन का हमको यहां से टोटल सेल्स दिया 48,554। अगर आप दोस्तों यहां पर मैच करते हैं कि मैं यहाँ फिल्टर लगाऊं और सेल्स डेट में केवल मैं जैन को अगर सेलेक्ट करता हूं और इस अमाउंट का अगर मैं टोटल देखूं, तो देखिए यहां पर 48,554 आ रहा है। और वही हमारा जैन का सेल्स यहां आ रहा है जो हमने फॉर्मूले से कैप्चर किया। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है। अब हमें फैब का चाहिए था, देन मार्च का। तो आपने फॉर्मूला यहां से लगा लिया है, आप इसको ड्रैग कर लीजिए। तो ये देखिए आपके पास जैन का, फैब का, मार्च का और अप्रैल का टोटल सेल्स आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर हम लोग सम इफ्स फंक्शन के साथ ईओ मंथ को यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस केस में ईओ मंथ फंक्शन पता नहीं होता, तो फिर आप या तो फिल्टर लगाकर डेटा को मैनुअली सम करके यहां पर मैनुअल टाइप करते, या फिर आप इस प्रॉब्लम को पिवट टेबल की मदद से सॉल्व करते। लेकिन यहां से आप इस तरीके से फंक्शन लगाकर आप उस एंटायर मंथ में कितना सेल्स हुआ है यहां से आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ईओ मंथ फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। So if you have any problem, then please mention your query into the comment section. I will respond your query there. Thank you so much everyone for watching this session.